So Advait, Tamanna, Adnan, Advait, and all not visible. Abhinav, Yashmit, I can see now. Yes. Anugrah, yes. Okay. Abhinav, turn on the video. Adnan, yes. देखिए, so last class में मैंने कहा था हमारा कबीरदास दोहे, राइट? हाँ, कबीरदास दोहे हमने डिस्कस किया था, चर्चा किया था, राइट? लास्ट क्लास में. Yes, ma'am. Yes. सेकंड दोहा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए मैंने ये अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा था. सेकंड दोहा स्टडीड yes, right? Yes, ma'am. Yes, good. Only Atikesh. What about others? I'm studied. Okay, very good. Okay, Ashmit, can you say second दोहा का क्या मीनिंग है? यदि कोई भी हमें गाली देता है, हमें उसको वापस गाली नहीं देना चाहिए. Yes. Okay. यदि हम गाली नहीं देता तो गाली की संज्ञा कम हो जाती है. यदि हम वापस या रिप्लाई के रूप में गाली देता है तो गाली की संज्ञा बढ़ती चली जाएगी. बढ़ती ही जाती है. सो हम कबीर क्या कहता है इसमें? हम किसी से आवश्यक नहीं कहना चाहिए. वेरी गुड अश्विन, वेरी गुड, थैंक यू. Then anyone is ready? I think Jeevan is ready. Yes, Jeevan. सेकंड दोहा का क्या मीनिंग है? क्या आशय है? Ma'am, I didn't study. Why? Jeevan. Ma'am, I didn't see the message. Note message. Last class you were there, right, Jeevan? Yes. Then what, my dear children, why you behaving like this, Jeevan? Only one doha I told you to study. Only one doha. Or iska meaning. Okay, next one more period is there. That time I will ask. Okay, Jeevan. It's okay? Jeevan, I'm asking you. Next Okay, class ma'am. I will ask you. Study. Okay, Okay. study and come. Okay. Very good. Then Hira, can you? Second one का क्या आशय है? कबीरदास जी कहते हैं हम दूसरों को गाली नहीं देना चाहिए. यदि हम देते हैं तो वो बढ़ जाती है. सो हम दूसरों से किसी को ये अपशब्द नहीं कहना चाहिए. गुड. थैंक यू हीरा. देन नेक्स्ट who will? I think Benedict is ready. Yes, Benedict. मैम, कबीरदास जी ने कहा है कि हम किससे गाली देता है तो हमारा गाली का संगी बढ़ता है, और हम उसको गाली नहीं देता हमारा भी गाली नहीं बढ़ता है. मीन्स गाली की संख्या कम हो जाते हैं. ओके. सो कबीरदास क्या कहता है? वो हम किसी से गाली नहीं देना चाहिए या आवश्यक नहीं कहना चाहिए. वेरी गुड. थैंक यू. देन कृष्णा, यू रेडी? यस, कृष्णा. यस मैम. प्लीज. कबीर कहते हैं यदि कोई हम गालियों की संख्या बढ़ती. नो कृष्णा, यदि हम गाली देता है किसी व्यक्ति को, देन कंटिन्यू. और हम पलटकर उसे भी गाली दे तो गालियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी. ओके. यदि हम गाली नहीं देता है तो डोंट लुक कृष्णा. यदि हम गाली नहीं देता तो गालियों की संख्या कम हो जाती है. अच्छी तरह से पढ़ना है. ओके, नेक्स्ट क्लास वन मोर टाइम वी कैन डिस्कस. Amin, are you ready? Amin? मैम, Yes, please.
कबीर कहते हैं यदि कोई हमें गाली देता है और हम पलटकर उससे भी गाली दे तो गालियाँ की संख्या बढ़ती यदि जाएगी। यदि हम में रहते तो गाली की संख्या कम हो जाती है. Okay, Amin, I think you studied, right? Yeah. Then Irene? Yes, Irene? यस मैम। Ah. कबीरदास कहते हैं यदि हमको गाली देता है हम उसे गाली नहीं देना चाहिए। हम गाली नहीं देता देने है तो पर गाली की गालियों संख्या की संख्या कम हो जाता है और गाली देते तो गालियों का गालियों की संख्या बढ़ती है. बढ़ती Okay, okay, okay. Thank you. So the next one, meanings and all we wrote, right? Yeah, माला तो कर में फिरे. इसका meanings and all we wrote, right? Just okay. माला माने माला. जपमाला है, जपमाला. तो कर माने हाथ. फिरना माने हाथ में होल्ड करना, फिरना हाथ में इस प्रकार फिर कर. देन जीबी माने टंग, जीभ. हम हिंदी में इसे जीभ कहते हैं. देन फिरे सेम मीनिंग मुख. Mouth. No, not face, it is mouth. मुंह. माही में. Second line manuam mind. Dahun disi 10 directions. 10 direction. Sumiran Remember. remember, याद करना, स्मरण करना. Okay, very good. नाही माने No. नहीं. Yeah, no. मत. Okay. So देखिए क्या है इसका मीनिंग. सिंपल सेंटेंस में आई विल टेल. ओके, देखिए कबीरदास जी कहता है, 1 मिनट. कबीरदास जी कहता है यदि आपके हाथ में जपमाला है, वो मानकों की माला है, और आपके मुंह में हमेशा आप इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, मुंह हमेशा टंग हमेशा चलती रहती है, हमेशा कोई क्या है ईश्वर के प्रति गाना गाती है, इससे कोई फायदा नहीं है. कबीरदास जी कहता है यदि आपके हाथ में कोई माला है, जपमाला या मनकों की माला है, वो हाथ में फिरने से और आपके मुंह में ईश्वर के प्रति कोई गाना गाने से या कोई प्रार्थना कहने से कोई फायदा नहीं है. ये सब व्यर्थ है, यूजलेस है. हम क्या करना चाहिए? नेक्स्ट लाइन, मनुआ तो दसों दिशा फिरे, ये तो सुमिरन नहीं. यदि उसी समय हमारा मन 10 डायरेक्शन में है तो वो भक्ति का कोई फायदा नहीं है. यदि हम ईश्वर का प्रार्थना करते समय हमारा मन 10 डायरेक्शन में है तो कोई यूज नहीं है. हमारे हाथ में माला है, हम क्या है क्या ईश्वर के प्रति वो पूजा क्या है, इस प्रकार का वो भक्ति से संबंधित वो श्लोक एंड हम गाते हैं, रीड करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है. हमारा मन यहाँ नहीं है, हमारा मन 10 डायरेक्शन में है. सो इस प्रकार का भक्ति से कोई इंपॉर्टेंस, कोई फायदा नहीं है. एक और बात देखिए, माला तो कर में फिरे, कोई जपमाला आपके का हाथ में लेकर फिरने से जीभ फिरे मुख माही, आपके जीभ, आपका टंग ईश्वर के कोई प्रार्थना गीत या प्रार्थना वो सूक्ति सुनने से या कहने से. मनवान तो दसों दिशे, आपका मन 10 दिशाओं में है तो इससे कोई फायदा नहीं है. हमारा मन भक्ति में होना चाहिए,
अदरवाइज हमारा ये भक्ति व्यर्थ है। इस प्रकार कहता है हमारा कबीरदास। देखिए वो क्या कहता है, वो गाली का है, वो इससे संबंधित है। देखिए, मनुष्य का ध्यान ईश्वर स्मरण में होना चाहिए। मनुष्य का ध्यान, ध्यान माने क्या है बच्चों? ध्यान, कंसंट्रेशन। मनुष्य का ध्यान कहाँ होना चाहिए? ईश्वर स्मरण में। ईश्वर के स्मरण में हमारा ध्यान होना चाहिए। मनकों की माला और मुंह में जीभ निरंतर चल रही हो तो ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं है। मनकों की माला है हमारे हाथ में और मुंह में, हमारा माउथ में जीभ निरंतर चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है, लेकिन ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार का भक्ति का कोई यूज नहीं है, लाभ नहीं है। हमारा मन भक्ति के समय, हमारा मन, मन माने माइंड, हमारा मन यदि दसों दिशाओं, हमने चर्चा किया था क्या है दसों दिशाएं, 10 डायरेक्शन की और घूमता, घूमना माने गोइंग, नॉट गोइंग, घूमना, रोमिंग, रोमिंग, घूमता रहता तो ऐसी भक्ति व्यर्थ है। व्यर्थ माने, व्यर्थ माने सच है, नो, यूजलेस, वेस्ट, वेस्ट, यूजलेस। वेरी गुड। देखिए, मनुष्य का ध्यान ईश्वर स्मरण में होना चाहिए। यदि आपके हाथ में जपमाला है, मनकों की माला है और आपका मुंह निरंतर चलती रहती है, वो हमेशा वो निरंतर चल रही है, तो इस प्रकार का भक्ति कोई फायदा नहीं है। यदि आपके मन 10 डायरेक्शन में है तो इस प्रकार का भक्ति व्यर्थ है। कौन कहता है यह? कबीरदास। एक और बात देखिए, मनुष्य का ध्यान ईश्वर स्मरण में होना चाहिए। मनकों की माला और मुंह में जीभ निरंतर चल रही हो तो ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं। हमारा मन भक्ति के समय यदि दसों दिशाओं की ओर घूमता रहता है तो ऐसी भक्ति व्यर्थ है। इस प्रकार का भक्ति व्यर्थ होता है। ओके, ये रीड करना चाहिए। Yeah, I will give chance to प्रार्थना। प्रार्थना, yes, yes। मनुष्य का ध्यान ईश्वर स्मरण में होना चाहिए। मनकों की माला और मुंह में जीभ निरंतर चल रही होते ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं। हमारा मन भक्ति के समय यदि दसों दिशाओं की ओर घूमता रहता है तो ऐसी भक्ति व्यर्थ है। Thank you, very good, nice reading. Then Alana, yes, यस मैम। मनुष्य का ईश्वर स्मरण को होने चाहिए। मनकों की माला और मुंह में जीभ निरंतर चल रही हो तो ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं। लाभ नहीं। हमारा मन भक्ति के समय याति जैसे दिशाओं की ओर घूमता रहता है तो ऐसी भक्ति यदि है, ऐसी भक्ति व्यर्थ है। थैंक यू अलना, गुड रीडिंग। शिवानंद प्लीज। यस मैम। यस, रीड। मनुष्य का ध्यान ईश्वर स्मरण में होना चाहिए। मनकों की माला और मुंह में जीभ
निरंजन निरंतर निरंतर चल रही है हो तो ऐसी भक्ति भक्ति का कोई लाभ नहीं Yes. लाभ नहीं हमारा हमारा मन भक्ति के समय यदि दसों दिशाओं की ओर घूमता रहता है तो ऐसी भक्ति व्यर्थ है ओके अच्छी तरह से रीड ना चाहिए ओके नेक्स्ट क्लास वी कैन रीड वन मोर टाइम इट्स ओके सूर्या प्लीज सूर्या यस मनुष्य का ध्यान ईश्वर मन में होना चाहिए मन को की माल और मुंह में निरंतर चल रही हो तो ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं हमारा मन भक्ति के समय यदि दसों दिशाओं की और घूमता रहता है तो ऐसी भक्ति व्यर्थ है ओके थैंक यू सूर्या रुद्रा प्लीज रीड आशय रुद्रा अनम्यूट ओके या स्टार्ट मनुष्य का ध्यान ईश्वर स्मरण में होना चाहिए मन की माला और मुंह में जीभ निरंतर चल रही हो तो ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं हमारा मन भक्ति के समय यदि दिशाओं की और दूर रहते हैं तो ऐसी भक्ति व्यर्थ है ओके 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 रुद्रा ओके देन आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल यस राहुल गर turn on your video Rahul gar turn on your video yes please read this Rahul gar Saiba also turn on your video last class also I didn't see you yes Rahul gar read this दोहा त्रि का आशय अच्छी तरह से पढ़ना है after that only we can move to next दोहा yeah Rahul gar unmute Rahul gar can you hear me Rahul gar sir Rahul gar is absent or connectivity problem then what about Saiba
Saiba, yes, My video is not working properly. yes, please read this, Saiba. मनुष्य का ध्यान ईश्वर स्मरण में होना चाहिए। मन को की माला और मुंह में जीभ निरंतर चल रही हो तो ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं। हमारा मन भक्ति के समय यदि दिशाओं की और घूमता रहता है तो ऐसी भक्ति व्यर्थ है। Okay, thank you. व्यर्थ है। Thank you, Zaiba. But what about? What is he? Yes, Raulgar. Can you hear me? It's your chance. You can read now. Okay. So, हमारा थर्ड दोहा में कबीरदास जी क्या कहता है बच्चों? ईश्वर का स्मरण करते समय या भक्ति के समय हमारा ध्यान ईश्वर स्मरण में होना चाहिए। यदि भक्ति के समय यदि हमारा हाथ में वो मनकों की माला है और हमारा जीभ निरंतर चल रही है लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्या है? यदि हमारा मन देशों दिशाओं की ओर घूमता रहता है तो ऐसी भक्ति यूजलेस है, व्यर्थ होता है। So Shivanya, can you eighth one का meaning in your own words में? Sorry, third one दोहा का meaning try कीजिए शिवन्या। शिवन्या, sorry, I can't hear you. No, I can't hear you. It's okay. After 2 minutes, I will come. Okay. Now I'm moving to yes, Lakshmi. Can you? Yes, ma'am. Can you third one अपने own words में? मनुष्य का ध्यान ईश्वर स्मरण में होना चाहिए। मनुष्य का ध्यान भक्ति के समय, राइट? मनगुम के माला और मुंह में जब निरंतर चल रही है तो ऐसी भक्ति को कोई कोई फायदा नहीं है। हमारा मन भक्ति के समय यदि 10 दिशाओं में की ओर घूमते रहते हैं तो ऐसी भक्ति व्यर्थ है। वेरी गुड लक्ष्मी, वेरी गुड। देन एनीवन? ईशा, ट्राई कीजिए ईशा। हम ईश्वर के लिए भक्त करने समय हमारा हाथ में जपमाला फिरे और भक्ति हम बोलते हैं फिर भी हमारा मन दसों दिशा में घूमता है तो ऐसी भक्ति का कोई फायदा नहीं है। हम ईश्वर से प्रार्थना करने समय हमारा मन प्रार्थना में वो ईश्वर भक्ति में होना चाहिए ना। वेरी गुड ईशा, वेरी गुड ट्राई। देन शिवन्या, कैन यू हियर मी नाउ? जस्ट ट्राई इट हियर शिवन्या। No. Try one more time, Shivanya. No. Yes, I can. It is Shivanya sound? No. Yes, Lynette, can you? Yes. Ma'am, can you repeat it? Ma'am, I was... Yeah, sure. So, कबीरदास कहते हैं हमारा वो भक्ति के समय हमारा मन पूरी तरह से वो भक्ति में होना चाहिए, वो ईश्वर ध्यान में होना चाहिए। यदि हमारा मन 10 दिशाओं की ओर घूमता रहता है तो ऐसी भक्ति का कोई फायदा नहीं है। यदि हमारा हाथ में जपमाला होगा और हमारा मुंह निरंतर चलती रहती वो चली रही है, इसी भक्ति का कोई फायदा नहीं है। हमारा भक्ति अच्छी तरह से होना चाहिए, पूरा ध्यान ईश्वर पर होना चाहिए। ये है लिनेट, कैन यू?
हमारा ध्यान भक्ति में होना चाहिए, पूरा ध्यान भक्ति में चाहिए होना चाहिए। और किस प्रकार का भक्ति व्यर्थ है? यदि भक्ति के समय हमारा मन प्रार्थना प्रार्थना में होना चाहिए, 10 दिशाओं की ओर घूमता है। तो आई थिंक now only you joined, right, Lynette? Yes, ma'am. Yes, okay, no problem. Next class we can discuss one more time. Okay. Okay. Okay, ma'am. Then Shivanya, try one more time. No, it's okay. Then anyone is ready? Third doha ka meaning in your own words में? Anyone? No. Anyone? Ma'am. Yes. Ashmit. Very good. Yeah, Ashmit. हम प्रार्थना करते समय हमें ईश्वर स्मरण पर ईश्वर स्मरण पर होना चाहिए हमारा ध्यान ईश्वर स्मरण पर। यदि हमारे पास मालवों की माला हो और हमारा जीप निरंतर चलती रहे तो कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं है। वेरी गुड। यदि हमारे मन 10 दिशाओं की तरफ घूमता रहता है तो ऐसी भक्ति का कोई व्यर्थ नहीं है। ऐसी भक्ति व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। वेरी गुड अश्मित, वेरी गुड। सो देखिए माय डियर बच्चों, आई थिंक नाउ नो टाइम। ओके, देखिए सो पहला 3 दोहास हमने फिनिश किया। ओके, पहला 3 दोहास। नेक्स्ट क्लास में एक बात करना चाहिए, पहला 3 दोहास, देन वन मोर दोहा आई विल टेक टुडे। सो एक बात करना चाहिए, वो 4 दोहे आज हमको लिखना है। ओके, I will show you that notes. I will show you. Okay. एक बार one time we can write. It's very good. Okay. So get ready with one rough book enough. Notes and all no need. One rough book and one pen. Okay. Next class में. Next class 10:05. 10 o'clock. Okay. Okay, ma'am. Okay. So देखिए one more दोहा is there. Just देखिए इसका meaning we can write now. खबीर घास ना नींदी जो पाऊं थले होई, उठी पड़े जब आंखी में घरी दुहेली हुई। इसका मीनिंग लिखना है खबीर माने हमारा कवि का नाम है खबीर दास। घास क्या है? ग्रास से। ओके, ग्रास। देन निंदिए क्या है? निंदा करना। किसी से हम निंदा करते हैं, वो क्या है? अवॉइड, नॉट अवॉइड से कुछ ज्यादा, नॉट अवॉइड है, लेकिन निंदा करना, रिग्रेट करना, लाइक ओके, इग्नोर करना। ओके, इस प्रकार का मीनिंग। खबीर यस, निंदा करना मीन्स रिग्रेट करना, हम क्या है, एक तरह के अवॉइड करना। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग टू देम। यस, टॉकिंग टू देम। ओके, देन जो पाव माने पाव, लेग, फीट। तली माने नीचे, डाउन। तली नीचे या डाउन या नीचे। होई माने होती। होई माने होती। एक और बार देखिए फर्स्ट लाइन का मीनिंग। खबीर दास, घास माने ग्रास। निंदिए माने निंदा करना। हम किसी से क्या, करेक्ट इंग्लिश वर्ड क्या है निंदा के लिए? रिग्रेट। यस, ओके, रिग्रेट यू कैन। देन जो पाव, फीट।
Down. नीचे, down. होई, होती. I'm moving to second line. उड़ी माने उड़कर, उड़कर. उड़कर माने उड़ना, उड़कर. Fly. Fly means ऊंची उड़कर. Fly, not fly, it is उठना माने something coming up. Yeah. Waking up. Yes. पढ़े meant पढ़ जाना, पढ़ हमारा हिंदी का पढ़. No need to write the meaning. आंख, eyes, you know right? आंख, आंखी माने आंख, eye. घड़ी, बहुत. घड़ी माने बहुत. 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 दुहेली, कष्ट. दुहेली, कष्ट, difficulty. बहुत सारे difficulties. कष्ट, संकट. दुहेली. होई, same meaning, होती. Same meaning, होती. So second line एक और बार देखिए. उड़ी माने उड़कर. वो नीचे से उड़कर. पढ़ माने हमारा हिंदी का पढ़. ओके. आंखी माने Eyes. eyes. घड़ी माने बहुत. बहुत सारे. दुहेली, Different. Difficulty. difficult, not different, difficult. संकट, हिंदी में हम इसे संकट कहते हैं. कष्ट. ओके, कष्ट कहते हैं. होई माने होती. So इसका मीनिंग आई थिंक नेक्स्ट क्लास वी कैन डिस्कस. ओके, सो ये रीड करना चाहिए ये दोहा. Okay. Yes. Okay. I will ask you. निखिला, yes, निखिला. Yes, निखिला. फोर्थ दोहा रीड कीजिए. कबीर घास ना दी, जो पाओ तली होई. टूटी पड़े जब आंखी में, खरी दुहेली होई. Okay, thank you. Shivanya, can you? No. Shivanya has some problem with connect. It's okay, Shivanya. It's okay. Okay. Gino, please unmute. Gino, Viju, please unmute. Gino. I think Gino is not there. Gino is there, right? Gino, please unmute, Gino. Yes. Please read fourth doha. Fourth doha. I didn't write that. Gino, that class, last class I told you, right? Not you. Someone textbook you didn't get. It's okay, I know. But dohas and all I send in a group. Next class I will ask you. Today one more period is there. Okay? Now it's your copy. Okay? Moving to Advait. Yes, Advait. Fourth doha. Advait, please unmute. Yes, please read. Unmute. Yes, okay. Read. No, yes. Read. My dear child, please unmute. Yes. Sorry, my dear, I can't hear you. I can't hear you, dear. No. I have some problem is there with the connectivity. It's okay. So देखिए हमने it's okay अद्वैत. So हमने पहला 3 दोहा हमने फिनिश किया. नेक्स्ट क्लास में क्या करना चाहिए? एक नोट क्या होना चाहिए आपके पास में? एक नोटबुक. One rough book and one pen. Okay. Then fourth doha also we can discuss. After that we can write. Okay. So bye all. Next class we can meet. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Advait and Shivanya, please check your connectivity. Okay.